हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कहानियाँ में। हमारी आज की कहानी है गरीब लड़के के 3 सवाल। एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। उसे एक दिन पता चला कि उसका एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने पूछा कि तुझे पता है कि मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का खाना क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला, तेरी किस्मत में जो कुछ लिखी है तुम्हें वही मिलेगा, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा, अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो तू भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने उस घर वालों से एक रात रहने की इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो हवेली वालों ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगी। हमारी एक 21 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो हम क्या करें जिससे कि इसकी आवाज़ वापस आ जाए। तो उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा मैं आपका यह सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा, क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछोगे। मैं हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। तो लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा कि मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अभी तक बन नहीं पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं ड्रैगन बन जाऊं। तो लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति को केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है। और वह लड़की बिना बोले
कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर वह खुद के बारे में सोचता है कि वह तो सिर्फ गरीब है, तो मैं मांग कर भी अपनी ज़िंदगी का गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे और बुद्ध ने जवाब दिया, कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकता। जब तक लड़की को अपना जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह नहीं बोल पाएगी। यह सब सुनकर लड़का कछुए के पास गया और उसे सब कुछ बताया कि कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। वह जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर वह जादूगर के पास गया और सारी बात बताई, तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया और जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वह वहाँ गया तो सारी बात उन घर वालों को बताई, तो उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। तो लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। और यदि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुद्र में लहरें को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, गरीब लड़के के 3 सवाल हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े और हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका धन्यवाद।